नमस्कार। तो एक सवाल जो इस वक्त सबके मन में है वो ये कि क्या भारतीय बाजार आने वाले हफ्ते में और गिरेगा? क्योंकि देखिए ग्लोबल स्टेज पर टेंशन तो बढ़ ही रही है और इसका असर हम पर पड़ना तो तय है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो क्या ये सिर्फ ईरान और वेनेजुएला वाली खबरें हैं जो मार्केट को नीचे खींच रही हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी पक रहा है? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए रिस्क की बात करेंगे जिस पर शायद ज्यादा लोगों का ध्यान अभी तक गया नहीं है। ठीक है, तो आज हम इन 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, फिर अमेरिका से आ रहे एक छिपे हुए खतरे को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इसका सीधा असर भारत पर कैसे पड़ेगा और आखिर में चार्ट्स पर नजर डालेंगे कि कौन से लेवल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस समय दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो सीधे सीधे हमारे बाजारों को इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, पिछले हफ्ते निफ्टी में जो 600 से 650 पॉइंट की बड़ी गिरावट आई, उसकी वजह अमेरिका वेनेजुएला का तनाव था। और अब इस वीकेंड पर अमेरिका ईरान के बीच टेंशन और बढ़ गई है, जिसने मानो आग में घी डालने का काम किया है। मार्केट में एक घबराहट का माहौल साफ साफ दिख रहा है और दूर दूर तक कोई पॉजिटिव खबर है नहीं। अब ये ट्वीट देखिए, बाजार इसको कैसे पढ़ रहा है। इसे अमेरिका की तरफ से ईरान पर किसी मिलिट्री एक्शन के सिग्नल की तरह देखा जा रहा है। और जब भी इस तरह की अनिश्चितता बनती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं, जिससे मार्केट पर जबरदस्त बिकवाली का दबाव बनता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो सब देख रहे हैं, ये तो हेडलाइंस में है। लेकिन एक और खबर है जिस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये छिपा हुआ रिस्क आखिर है क्या। व्हाइट हाउस ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, मतलब एक ऐसा विशेष आदेश जो सीधा क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। और इसका निशाना सीधे तौर पर क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिसका अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए। अभी अमेरिका में क्रेडिट कार्ड पर 20 से 30% तक का ब्याज लगता है और इस नए आदेश में इसे घटाकर सिर्फ 10% पर लाने का प्रस्ताव है। मतलब ये एक जबरदस्त कटौती है। अब जरा सोचिए, अगर ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिकी बैंकों के मुनाफे में 10 से 20% की कटौती। ये अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि अमेरिका की इस पॉलिसी से हमें क्या लेना देना है? और बहुत कुछ है, क्योंकि इसकी सीधी चोट हमारे एक बहुत बड़े और मजबूत सेक्टर पर पड़ने वाली है। अच्छा, इस पूरी चेन रिएक्शन को समझिए। पहला कदम, अमेरिका ने ब्याज दरें कम की। दूसरा कदम, इससे वहां के बैंकों का मुनाफा घट गया। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हमारी कई बड़ी आईटी कंपनियां जिनका मुख्य बिजनेस ही इन अमेरिकी बैंकों से आता है, उन पर दबाव बढ़ेगा। तो ये एक सीधी चेन रिएक्शन है जिसका असर हमारे आईटी स्टॉक्स पर दिखेगा। ठीक है, तो हमने ग्लोबल टेंशन समझ ली, अमेरिका का छिपा हुआ रिस्क भी देख लिया। अब वक्त है ये देखने का कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, आखिर नंबर्स की कहानी क्या है। अगर हम टेक्निकली देखें तो मार्केट पिछले 3 महीनों से एक रेंज में, एक दायरे में फंसा हुआ था। अब उसने उस दायरे को नीचे की तरफ तोड़ दिया है, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है और ये बता रहा है कि कमजोरी और बढ़ सकती है। इस हफ्ते अगर सिर्फ एक नंबर पर नजर रखनी है तो वो है 25,750। ये निफ्टी के लिए एक करो या मरो वाला लेवल है। अगर बाजार इसके नीचे फिसला तो एक बड़ी बिकवाली का दरवाजा खुल सकता है। और अगर 25,750 का ये लेवल टूटता है तो गिरावट का पहला स्टॉप होगा 25,450। और अगर कमजोरी जारी रहती है तो हम निफ्टी को 24,800 के लेवल तक भी जाते हुए देख सकते हैं। अब जरा बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं। इसका अगला बड़ा सपोर्ट है 58,600 से 58,700 के जोन में। और चिंता की बात यह है कि यहां से उस लेवल तक लगभग 400-500 पॉइंट की गिरावट का रास्ता बिल्कुल साफ है। बीच में कोई बड़ी रुकावट नहीं दिख रही। अच्छा, तो क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, लेकिन किसी भी तेजी के लिए बैंक निफ्टी को 59,550 के लेवल को पार करके उसके ऊपर टिकना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, मार्केट पर सेलर्स की पकड़ बनी रहेगी। सेंसेक्स की हालत तो निफ्टी से भी थोड़ी ज्यादा कमजोर दिख रही है। इसका अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 83,000 के आसपास है। सेंसेक्स में कोई भी मजबूती तभी लौटेगी जब ये 84,200 के लेवल को पार करेगा। तो चलिए संक्षेप में एक बार फिर इन नंबर्स पर ध्यान दें। निफ्टी के लिए 25,750, बैंक निफ्टी के लिए 58,600 का जोन और सेंसेक्स के लिए 83,000।
ये वो लेवल हैं जो इस हफ्ते बाजार की अगली चाल तय करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ दुनिया भर का तनाव और अमेरिका का छिपा हुआ खतरा, और दूसरी तरफ कमजोर होते चार्ट्स। क्या इस दोहरी मार के बीच बाजार अपने इन जरूरी सपोर्ट लेवल्स को बचा पाएगा? इसका जवाब हमें आने वाला हफ्ता ही देगा।